आपको 1 लाख रुपया बिल्कुल फ्री मिले। आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो वो भी मैं आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। क्या आपको पता है बिहार सरकार की कौन कौन सी योजना चलता है और कौन कौन से योजना जो है ना 2025 में लागू होने वाला है, जिसमें से एक योजना ये भी लागू होने वाला है जिसमें आपको 1 लाख रुपया बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ, तो उसको आप कैसे ले सकते हैं सीधा अपने बैंक अकाउंट में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको बताने के लिए टोटल योजना के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन। तो आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख सकते हैं बिहार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें से प्रमुख सूचना का लिस्ट मैंने तैयार किया है कौन कौन सी योजना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो योजना है वह है बिहार छात्रवृत्ति योजना, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे भली भांति। इसमें आपको जो है ना शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, मतलब सरकार की तरफ से आपको जो है ना छात्रवृत्ति दिया जाता है। जैसे कि छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं में भी छात्रवृत्ति मिलता है, 11th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी ये छात्रवृत्ति के तहत इस योजना का लाभ लिया जाता है, स्टूडेंटों को दिया जाता है। उसके बाद है दूसरा नंबर जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें आपको जो है ना किस चीज के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें कि उद्यमी मतलब कि आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए सरकार की तरफ से इसमें आपको पैसा मिलना जाता है, दिया जाता है। उसके बाद है अगला जो है तीसरा नंबर जो कि बिहार स्टार्टअप योजना। इसमें आप कोई भी नया कुछ भी चालू करेंगे व्यवसाय या कुछ भी वगैरह, आप नवाचार नए व्यवसाय विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ना ये सरकार की तरफ से आपको योजना का लाभ दिया जाता है। उसके बाद है चौथा जो है राज्य फसल सहायता योजना, जिसमें आपको किसानों को जो है ना फसल नुकसान की भरपाई के लिए सहायता प्रदान, ये योजना है। ये योजना ऐसी योजना है जिसमें भरपाई के लिए, और जब आप किसान है, आपका कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसके भरपाई के लिए आप जो को पैसा मिलता है इस योजना को लिए अप्लाई करते हैं और इस पैसे को आपको वापस भी नहीं करना होता है। जी हाँ। और अगला जो है योजना है वो है बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसके युवाओं को जो है ना आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, इसमें युवाओं के लिए ये है। उसके बाद अगला जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि उच्च शिक्षा के लिए, जैसे आप 12th कर लेते हैं तो 12th या ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वहाँ पे पैसे लेकर के उसको पढ़ाई करके उसके बाद जब आपका जॉब वगैरह लग जाता है तो उसमें आप उनको क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ आपका छूट भी होता है, कुछ भी मतलब ब्याज वगैरह नहीं लगता है। इसके बाद अगला है जल जीवन हरियाली, जो कि नल योजना के तहत आता है। जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की सफाई के लिए चलाई जाती है। इस योजना का भी आप ले सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विकलांग पेंशन योजना, विकलांगों को जो मतलब विकलांग होते हैं जिनके हाथ पैर या कुछ कटे पटे होते हैं, क्या मतलब कोई भी पार्ट ऐसा जो शरीर से विकलांगता है वो उसको दर्शाता है, उनको इसके योजना का लाभ मिलता है। अगला है विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना में विधवा महिलाओं के लिए जो है ना यह सहायता राशि प्रदान किया जाता है। उसके बाद है 10वां नंबर जो है कृषि इनपुट अनुदान योजना। इसमें न किसानों को उर्वरक और बीजों के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है। आप लोगों को पता ही है ये किसानों के लिए बेहद फायदेमंद योजना है, तो इसमें आपको कृषि के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो कि बुजुर्गों को जो है ना मासिक पेंशन दिया जाता है। पेंशन वृद्धा पेंशन आप लोग जानते ही हैं, उसमें आपको इस मुख्यमंत्री योजना के तहत दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कृषि वानिकी योजना, जिसमें किसानों को पेड़ पौधे की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आज आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ सरकार की तरफ से पैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे या उसके लिए पौधे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको वहाँ पे अपने जमीनों पर लगाना होता है और वहाँ से उनके तहत आपको पैसा मिलता है। उसके बाद अगला जो है 13 नंबर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के उद्देश्य जो है ना मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में बच्चों को शिक्षा और विकास के लिए प्रोत्साहित करना के लिए दिया जाता है। इस योजना को लागू किया गया है। इसके बाद अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। और जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के आते हैं तो आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको पैसे दिया जाता है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके लिए जो है ना
क्या होता है, तो लड़कियों की शिक्षा और विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या योजना, ग्रेजुएशन आर जब पास करते हैं आप, BA BSc BCom किसी भी ऑनर्स से पेपर आपका होता है, तो आपको ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो आपको 50,000 की राशि दिया जाता है। इंटर में आर जब आप पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन से लड़कियों को, तो 25,000 तक की राशि दिया जाता है। और इसी तरीके से विवाह के लिए भी जब आगे आपका जो है ना बहुत सारा फंड निकाला जाता है इस योजना के तहत। उसके बाद है 16 नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेगा छात्रवृत्ति योजना, जो कि पिछड़े वर्ग और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना, मछली पालन के लिए जो है ना सहायता प्रदान करती है। सरकार जो है ना मछली पालन के लिए आपको पैसे देते हैं, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अगला है 18 नंबर, जिसमें है मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना। इसमें आपको परिवारों को जो है ना वित्तीय संकट में सहायता प्रदान किया जाता है। कोई भी आपदा आता है उसमें अर्ज आपके परिवार में, तो इसकी योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है लक्ष्मीबाई सामुदायिक सुरक्षा पेंशन योजना, महिलाओं को सामुदायिक सुरक्षा के लिए चलाई गई है, जो कि सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाया गया है। तो इस योजना के तहत महिलाओं के लिए ये लाभदायक योजना है। अगला है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता। मतलब आज आपको कोई भी रोजगार करना है, जैसे आप कोई भी बिजनेस करना है या कोई भी कुछ करना है, आपको स्वयं रोजगार करना है, तो इस योजना के तहत आप पैसे लेकर के आप रोजगार करके चुका सकते हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ग्रामीणों क्षेत्रों में परिवहन और सुविधा के लिए जो है ना रोड बनाया जाता है, सड़क निर्माण किया जाता है, तो इसी योजना के तहत किया जाता है। उसके बाद अगला जो है हर घर बिजली योजना, तो सभी घरों में बिजली पहुंचाने का उद्देश्य जो है इस योजना का है। इस योजना के लिए जो है ना हर एक घर में बिजली पहुंचाया गया है। उसके बाद बाढ़ राहत सहायता योजना, तो बाढ़ भी आता है तो बाढ़ प्रभावित लोगों को ना सहायता प्रदान किया जाता है, कुछ पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो इस योजना के तहत प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये जो है ना 24वां। उसके बाद है राशन कार्ड वितरण योजना, इसके जरूरतमंद परिवार को राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके तहत अनाज मिलता है। इसके बाद है बिहार रोजगार मेला, जिसमें एक बिहार रोजगार मेला लगता है, जिसमें रोजगारों के अवसर प्रदान करने के लिए ना आयोजित किया जाता है। उसमें बहुत सारे मतलब कि वहाँ पे सामान वगैरह उसमें आपको बिकता है, कम दाम में आपको किसानों को दिया जाता है। इन सभी योजना में से आप जिस भी योजना के लिए एलिजिबल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो है ना 1 लाख रुपया फ्री में मिलेगा, बिहार सरकार की तरफ से दे रहा है। तो आप इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक का भी आपका जितना का नुकसान हुआ होगा ना उतना ले सकते हैं। ऐसा नहीं है 1 लाख ही ले सकते, 1 लाख से अधिक भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। आपका जितना का नुकसान हुआ होगा ना उसको ब्यौरा देना होगा आपको टोटल के टोटल, और आपको सरकार की तरफ से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे इस योजना के तहत, राज्य फसल सहायता योजना के तहत। अगर आप इनमें से किसी भी योजना के लिए एलिजिबल है तो आप तुरंत अप्लाई करें। बाकी कैसे अप्लाई करना है, किसी भी योजना पे आप फुल डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस पे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों ये थी बिहार सरकार की प्रमुख योजना जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन जरूरतमंदों लोगों के पास पहुंच सके, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।